महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था का विषय है। जो बिहार में बौद्ध गया का मंदिर है, वहाँ पे गैर बौद्धों का अतिक्रमण चल रहा है। उसी के खिलाफ हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बौद्ध गया में लगभग आज 150 दिन हो गए हैं इस संघर्ष को। आज हमारा दुर्ग जिले में ये 22वां 23वां दिन है संघर्ष का। जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। हमारी रैली निकली है महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए, क्योंकि सदियों से बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। और बौद्धिस्ट लोग चाहते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम यहूदियों का, काशी मथुरा हिंदुओं की और मक्का और मदीना मुस्लिमों का है, उसी तरह बौद्धों का जो तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार, जो बिहार की आवाज। बोध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने दुर्ग में महारैली निकाली गई। बिहार के बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एवं महाबोधि विहार में लागू बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बोध गया में 150 दिनों से आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन के समर्थन में दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में विगत 20 दिनों से निरंतर आंदोलन चल रहा है। किंतु बिहार सरकार और केंद्र सरकार बौद्धों की जायज मांग और उनके हक अधिकार के बारे में नहीं सोच रही है। इसलिए पूरे देश में आंदोलन और तेज होने लगे हैं। दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी, चरोदा के सभी बौद्ध सामाजिक संगठनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन किया है कि बौद्धों को न्याय दिलाने में सरकार उनकी मदद करे। साथ ही बौद्धों पर हो रहे अत्याचार और उनकी विरासत को छीने जाने की जानकारी प्रदेश के जनमानस तक पहुंचाने के लिए दुर्ग में महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली धरना स्थल राजेंद्र पार्क चौक से प्रारंभ होकर ग्रीन चौक, अग्रसेन चौक, इंदिरा मार्केट, पटेल चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद रैली पुनः पटेल चौक से बस स्टैंड होते हुए धरना स्थल पर पहुंची। वहां सभा को संबोधित किया गया। आज हमारी रैली निकली है महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए, क्योंकि सदियों से बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। और बौद्धिस्ट लोग चाहते हैं कि जिस तरह से यरूशलेम यहूदियों का, काशी मथुरा हिंदुओं की और मक्का और मदीना मुस्लिमों का है, उसी तरह बौद्धों का जो तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार, जो बिहार में है। नीतीश सरकार जो बौद्धों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, बौद्धों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हम पटना सरकार और देश की केंद्र सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम बौद्ध लोग हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी धरोहर को बौद्धों को सौंपे। हम ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये फैसला है, क्योंकि 29 तारीख को सुनवाई है। हम चाहते हैं कि ये फैसला बौद्धों के पक्ष में हो और बौद्धों को न्याय मिले। यह हमारी मांग सिर्फ 2 मांग है हमारी। बौद्ध गया का महाबोधि विहार है, वहाँ पर जो बीटीएमसी काला कानून लगा हुआ है वो खत्म हो और बौद्धों को पूरा संपूर्ण राज संस्थापन वहाँ पर दिया जाए और वहाँ जो गैर बौद्ध है वो वहाँ से हटे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, यह आंदोलन जो है बहुत उग्र होगा। किसी भी अहित होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा छत्तीसगढ़। आज की ये रैली जो आंदोलन और यहाँ जो आज सड़कों पे निकले हैं, ये अपने हक और अधिकार के लिए निकले हैं। आज तक हम हर चीजों के लिए संघर्ष किए हैं। महाबोधि महाविहार बौद्धों की आस्था का विषय है। जो बिहार में बौद्ध गया का मंदिर है, वहाँ पे गैर बौद्धों का अतिक्रमण चल रहा है। उसी के खिलाफ हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बौद्ध गया में लगभग आज 150 दिन हो गए हैं उस संघर्ष को। आज हमारा दुर्ग जिले में ये 22वां 23वां दिन है संघर्ष का। मैं बताना चाहता हूँ कि हर दूसरे धर्म के लोगों को, जैसे सिखों का धर्म हो गया, मुसलमानों का धर्म हो गया, सबको अपनी संस्कृति और उपासना की स्वतंत्रता है। आखिर बौद्धों को कब मिलेगा ये अधिकार, जबकि ये असंवैधानिक है कि वहाँ पे बीटी एक्ट जो 1949 काला कानून है वो 1949 से लागू किया है, जिसमें 4 बौद्धिस्ट, 4 गैर धर्म के लोग और 1 कलेक्टर और ऐसे मिला के 5 गैर धर्म के लोग हो गए हैं। लेकिन वहाँ बौद्धों को अपने स्वतंत्र उपासना की, संस्कृति की किसी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है भारतवर्ष के लिए, जबकि भारत पूरा बौद्धमय देश है। यहाँ का मंत्री नेता अगर बाहर देश जाता है तो ये कहता है कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, लेकिन वो यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता को बिल्कुल दबा देना चाहता है।
मैं इस सब चीज का खंडन विरोध करता हूँ। ये आंदोलन अभी अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मिल जाता। हक की आवाज